दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में इतना बड़ा हादसा हो गया। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया, 3 छात्रों की जान भी चली गई। इस तरह के हादसे तभी होते हैं जब किसी महानगर की टाउन प्लानिंग में खामी होती है। इस हादसे ने दिल्ली की टाउन प्लानिंग की खामियों की पोल खोल के रख दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश की राजधानी के पास कोई अपडेटेड टाउन प्लान नहीं है। दिल्ली में डेट कोचिंग सेंटर, सब यहाँ पर बड़े सवाल इसको लेकर जो है वो उठ रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि कहां है दिल्ली का मास्टर प्लान। करीब 3 करोड़ की आबादी वाला शहर, कहां है दिल्ली का मास्टर प्लान। लगातार इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी और उसमें इस तरीके की तस्वीर सामने आना अपने आप में बहुत बड़े सवाल हैं। दुनिया का सबसे दूसरा ज्यादा आबादी वाला शहर है दिल्ली, लेकिन फिर भी दिल्ली का मास्टर प्लान कहां है, ये बड़ा सवाल है। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर आज हमें दिल्ली का मास्टर प्लान क्यों याद आ रहा है, हम क्यों मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं। क्योंकि टाउन प्लानिंग के जरिए किसी शहर के विकास की पूरी रूपरेखा तय की जाती है। सड़कों से लेकर ड्रेनेज तक का सिस्टम इसी के जरिए निर्धारित होता है। और अगर टाउन प्लानिंग सही होती तो उस पर ठीक से अमल किया जाता तो शायद ओल्ड राजेंद्र नगर में यह हादसा नहीं होता, 3 छात्रों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसके जरिए आप देखें कि इस पूरे हादसे के बाद स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। हालांकि जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको आपने सुना, उनका कहना है ये तो आपके सामने ये तस्वीर सामने आ गई तो आपको पता चला। अमूमन इसी तरीके का हर साल नजारा देखने को मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कैसा होता है क्या? अब आपको बताते हैं कि दिल्ली का जो मास्टर प्लान वो क्या है और कब बना है। सबसे पहले 1962 में पहला मास्टर प्लान लागू हुआ। इसमें 6 रिंग टाउन के विकास का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव के विकास का प्रस्ताव था। साथ ही बहादुरगढ़, लोनी और नरेला के विकास का प्रस्ताव भी रखा गया। आखिर मास्टर प्लान 2021 जो है वो फिलहाल प्रभावी है। 2021 में आउटडेटेड होने के बाद भी 2021 का जो प्लान है वही बना रहा। नया प्लान 2041 अभी तक लागू नहीं हुआ है और शायद यही वजह है कि इस तरीके की स्थिति है जो देखने को मिली है। अब हम आपको बताते हैं कि दिल्ली मास्टर प्लान की 5 बड़ी बातें कौन सी हैं जो इसे दूसरे महानगरों से बिल्कुल अलग बनाती है। पहली, राजधानी के विकास का रोड मैप। दूसरा, शहर की टाउन प्लानिंग का ये हिस्सा है। पुराने बस्ती इलाकों के रीडेवलपमेंट का प्रावधान भी इसमें, ये तीसरा बड़ा पॉइंट है। साथ ही नाइट लाइफ इकोनॉमी बढ़ाने की भी इसमें बात है। दिल्ली की 20 सालों की दिशा दशा ये तय करेगा। लैंड यूज हो गया, फ्यूचर डेवलपमेंट हो गया, उसको लेकर भी इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि दिल्ली का मास्टर प्लान 2041 अभी तक क्यों नहीं आया, क्यों ऐसा हो रहा है। पिछला मास्टर प्लान 2021 में ही एक्सपायर हो चुका था तो नया क्यों नहीं आया, बड़ा सवाल। देखिए, देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नया मास्टर प्लान फरवरी 2023 में लागू होना चाहिए था, लेकिन बावजूद उसके यह अब तक नहीं लागू हुआ है। एलजी से अप्रूवल मिलने के बाद भी केंद्र ने इसे लागू क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल है। आखिर कहां फंसा है दिल्ली का मास्टर प्लान। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 को पास किया गया। डीडीए की बोर्ड मीटिंग ने अप्रैल 2021 में इसको पास किया गया। फिर जून 2021 आया, जहां पर प्लान पब्लिक के सुझाव के लिए रखा गया। इसमें 33,000 सुझाव और आपत्तियां सामने आई। सुझाव और आपत्तियों को मास्टर प्लान में शामिल भी कर लिया गया। दिल्ली के एलजी ने मास्टर प्लान के ड्राफ्ट को अप्रूवल भी दे दिया। एलजी ने नोटिफिकेशन के लिए केंद्र सरकार को भेज दिया। फिर केंद्र से शहरी विकास मंत्रालय के पास ये ड्राफ्ट भेजा गया। केंद्र सरकार के मंत्री समूह यानी कि जीओएम की मंजूरी मिलने का इंतजार इसको है। और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये नया मास्टर प्लान। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। मधुरेंद्र, जिस तरीके के सवाल अब नए टाउनशिप प्लान को लेकर उठ रहे हैं, पुराना वाला एक्सपायर हो गया है, इसको किस तरीके से समझें। अगर नया लागू हो जाता तो क्या ये परिस्थिति नहीं देखने को मिलती, इसको ऐसे समझा जाए। देखिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त दिल्ली के जाने माने टाउन प्लानर ए के जैन साहब मौजूद हैं। जैन साहब, सवाल ये भी उठने लगे हैं कि इतना बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में आप टाउन प्लानिंग के फेलियर को कैसे देखते हैं। और ये भी सवाल उठ रहा है कि जो एमपीडी 2041 है उसका इंतजार जो है पिछले 2 साल से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठा रखा है कि इसके लागू न होने के कारण दिल्ली मेस बनी हुई है, तो इस पर आप क्या कहते हैं। ये राजेंद्र नगर मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन ने बनाई थी करीब 70 साल पहले। ये कॉलोनी मास्टर प्लान आने से पहले, मास्टर प्लान आया था 1962 में। और ये कॉलोनी बहुत रिफ्यूजीज को रिहेबिलिटेट करने के लिए बनी थी और बहुत तारीफ हुई थी कि किस तरह से रिफ्यूजीज को 80 गज के और 100 गज के प्लॉट देके रिहेबिलिटेट किया गया। लेकिन आज स्थिति बहुत बदल चुकी है क्योंकि
2007-2008 में 2021 का मास्टर प्लान आया और उसमें मिक्स लैंड यूज इसमें अलाउ हो गया। मिक्स लैंड यूज का मतलब ये कि रेसिडेंशियल प्लॉट्स में कमर्शियल एक्टिविटी अलाउ हो गई, जिसमें कोचिंग सेंटर भी सम्मिलित है। अब उसमें 2-3 कंडीशंस हैं जो कि इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी मिक्स लैंड यूज के साथ साथ। एक तो ये कि इसके सर्विसेज प्लान रिवाइज करना आवश्यक थे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बिजली की, पानी की, ड्रेनेज की समस्या होगी, जो कि एमसीडी को करने चाहिए थे, वो नहीं हुए। दूसरा ये कि जितनी प्रॉपर्टीज में मिक्स लैंड यूज अलाउ हो रहा है, फ्रंट सेटबैक जो कि यहाँ पे इस कॉलोनी में 3 मीटर का था, वो सरेंडर होकर रोड का पार्ट बनना चाहिए था, ताकि इमरजेंसी में वहाँ पे फायर ब्रिगेड आ सके, एम्बुलेंस आ सके। वो शायद नहीं हुआ है। तीसरा, इसमें मिक्स लैंड यूज चार्जेस पे होने चाहिए थे, जो कि जनरली नहीं हो रहे हैं और एमसीडी को ये रिकवर करने होते हैं। तो इन 3 समस्याओं के अलावा एक बहुत बेसिक प्रोविजन था कि इसकी बिल्डिंग प्लान अप्रूव होनी चाहिए। बिल्डिंग प्लान अप्रूव है कि नहीं ये तो देखना होगा, लेकिन अगर बेसमेंट बन रही है तो फायर डिपार्टमेंट की क्लियरेंस भी आवश्यक है। फायर डिपार्टमेंट की कोई क्लियरेंस नहीं ले रहा है, क्योंकि जहां तक हमने देखा है मुखर्जी नगर में भी फायर लग गई थी और अभी एक और हादसा हुआ था जहां पे इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ था, बिजली पहुंच गया था पानी में। तो फायर डिपार्टमेंट की क्लियरेंस कोई ले नहीं रहा है। तो ये बहुत आवश्यक है। अगर इसके ये नहीं हो रहा है तो मिक्स लैंड यूज वहाँ पे अलाउ हो सकता है। एक और सवाल ये है कि 2031-41 का जो मास्टर प्लान है, जो अधर में लटका हुआ है, हमने देखा फरवरी 2022 के बाद से उसको एलजी ने क्लियरेंस किया, उसके बाद यूडी मिनिस्टर के पास आया, अभी तक कैबिनेट नोट नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट उस पर सरकार को एक तरह से देखा जाए तो कठोर शब्दों में आलोचना कर चुका है। ये 2041 का मास्टर प्लान जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, अगर इस वक्त की बढ़ती हुई आबादी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देखें या कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से हम सभी कम्युनिटीज को देखें? मास्टर प्लान का एक फंडामेंटल ये है कि मास्टर प्लान एक लॉ के मुताबिक होता है, एक लॉ होता है और यह कभी एक्सपायर नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2041 का मास्टर प्लान की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है। और लेकिन जो 2041 का मास्टर प्लान है उसमें मिक्स लैंड यूज का जो चैप्टर है उसमें कोई बेसिक चेंज नहीं है। उसमें भी यही है कि फायर डिपार्टमेंट की क्लियरेंस होनी चाहिए, बेसमेंट अगर है तो उसका प्रॉपर क्लियरेंस हो, प्रॉपर बिल्डिंग वाला के मुताबिक बने, ताकि उसमें पानी या सीपेज या ड्रेनेज की समस्या ना आए। और बिल्डिंग में फ्रंट सेटबैक सरेंडर होना चाहिए। मैक्सिमम 2/3 ऑफ द बिल्डिंग एरिया अलाउड हो सकता है नॉन रेसिडेंशियल एक्टिविटी के लिए। तो वो प्रोविजन में कोई बदलाव नहीं है। तो 2041 का मास्टर प्लान तो आना चाहिए, जल्दी से जल्दी आना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए हम एक लॉन्ग रेंज में प्लानिंग पे इस बात को नहीं टाल सकते। जी बिल्कुल मधुरेंद्र, लेकिन हमें इमीडिएटली अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो नया मास्टर प्लान है उसको